आज की हमारी कहानी का शीर्षक है करुणा का दीप। प्राचीन काल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। हर दिन सुबह और शाम बुद्ध अपने शिष्यों और ग्रामीणों को उपदेश देते थे। एक दिन गांव का एक अमीर और घमंडी जमींदार बुद्ध से मिलने आया। उसका नाम समृद्ध था और उसे अपनी धन दौलत और शक्ति पर बड़ा अभिमान था। समृद्ध ने सुना था कि बुद्ध करुणा, अहिंसा और त्याग की शिक्षा देते हैं। वो उनके उपदेशों का मजाक उड़ाता था और सोचता था कि बुद्ध जैसे साधु उसकी जैसी संपन्नता और शक्ति के बारे में क्या जान सकते हैं। वो बुद्ध को चुनौती देने के उद्देश्य से उनके पास गया। समृद्ध ने बुद्ध से कहा, तुम्हारी करुणा और त्याग की बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या यह वास्तविक जीवन में काम आती हैं? तुमने कभी भी वो कठिनाइयां नहीं देखी होंगी जो मैं हर दिन अपने व्यापार और जीवन में देखता हूँ। करुणा और त्याग की बातें कहने से कुछ नहीं होता। बुद्ध ने उसकी बात शांतिपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, समृद्ध, करुणा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल कहने या सुनने से समझा जा सके। इसे अनुभव करना पड़ता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। समृद्ध ने रुचि दिखाते हुए कहा, कहानी? ठीक है, सुनाओ। बुद्ध ने कहानी आरंभ की। एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी था जिसके पास असीम संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा चिंता में रहता था। एक दिन उसने सुना कि एक महान संत उसके शहर में आए हैं। वो संत के पास गया और अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रखी। संत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, जाओ, सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढो और उसे अपनी संपत्ति का एक छोटा हिस्सा दान करो, तब तुम्हें शांति मिलेगी। व्यापारी ने ऐसा ही किया। उसने एक दिन एक निर्धन व्यक्ति को खोजा और उसे कुछ धन दान किया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब उसने निर्धन व्यक्ति को देखा तो उसके चेहरे पर संतोष और शांति थी। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और प्रसन्न कैसे हो? निर्धन व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सच्ची संपत्ति करुणा और संतोष में पाई है। मैं उन छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढता हूँ जो मेरे पास हैं। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और कहा, समृद्ध, सच्ची संपत्ति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की करुणा और शांति में होती है। जब तुम दूसरों के दुख को महसूस करोगे और उनकी मदद करोगे, तभी तुम्हें सच्चे सुख की अनुभूति होगी। समृद्ध ने बुद्ध की कहानी सुनकर गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी धन दौलत केवल बाहरी सुख दे सकती है, लेकिन सच्ची शांति और संतोष करुणा में ही निहित है। उसी दिन से उसने लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया और अपने जीवन में करुणा और त्याग के दीप जलाए। मूल संदेश: इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाहरी संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति और करुणा होती है। सच्चा सुख तब प्राप्त होता है जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी सहायता करते हैं।